सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है। और खास बात यह है कि लुबना जैदी जी जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा ओपन माइंडेड भी हैं, और आजकल वो भारत से लेके सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हम सबकी चहेती और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील शेरनी नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राइट एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज नाजिया इलाही जी दोबारा आई हैं चैनल पे बहुत टाइम के बाद। एंड आप लोग डिमांड करते रहते हैं कि यार ये जो है इंडिया की शेरनी को जरूर बुलाए, सो शी इज बैक। वेलकम नाजिया जी, हाउ आर यू डूइंग? I'm great, I'm fine. महादेव की कृपा, हर हर महादेव। आपको भी लुबना और आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को, और जिस किसी ने भी बार बार आपको कहा है कि शेरनी को बुलाए, तो ये शेरनी उनके सामने है, पूछा जाए जो जो सवाल पूछना है। जी, एंड मैंने इसलिए आपको बुलाया है। देखिए, मुझे पसंद है कि बात सच्ची हो, डायरेक्ट हो, जो बात है, क्योंकि हम लोग चीजें रिजॉल्व कर पाएं। एंड हम लोग कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर जो इंसान है उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत ना हो। सर, मैंने आपको बुलाया है बिकॉज मुझे बड़ी पसंद आती है आपकी बातें, आप डायरेक्ट बात बोलती हैं। एंड व्यूअर्स भी इसी वजह से आपकी डिमांड करते हैं। और हर इंसान की डिमांड दोबारा नहीं करते जो भी चैनल पे मेरा आया है, सही बहुत बड़ी बात है। सर, मैं जानना चाह रही थी कि ऑफ कोर्स देखिए, मैं यूके में रहती हूँ भाई, एंड आपको पता होगा मैं यूके में पैदा हुई थी, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मेरे दादा दादी उससे पहले इंडिया से आए थे, यूपी से। जब पार्टीशन हुआ था तो कराची आए थे। सो यूके में मुझे लग रहा है कि आपने सुना होगा ग्रूमिंग गैंग्स का जो पूरा स्कैंडल है, जो इलन मस्क ने भी ट्वीट शुरू कर ली इसके बारे में, ठीक है। और यूके में और जो बदनामी हो रही है, तो मैं जानना चाह रही थी कि पहले इसको बोला जा रहा था एशियन ग्रूमिंग गैंग, फिर बोलने लगे मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग, उस पे फिर आ गए पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको क्या न्यूज आई है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। एंड जब इन्होंने बोलना शुरू करा एशियन ग्रूमिंग गैंग, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तानी, उस यानी चेंज उन्होंने इतना करके फिर पाकिस्तानी आखिरी में बोल दिया। आपकी उसके बारे में क्या सोच है? I'd love to hear. Thank you. तो लुबना, पाकिस्तानी बोला गया है तो इससे आपको बुरा लगा है क्या? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आई वुड से कि मैं बस यहाँ पर जो है मैंने काफी बोला है, क्रिटिसाइज मैं खुद करती हूँ कि ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान से लोग आए, मैं खुद ही अपने मुल्क का नाम बदनाम इतने करे जा रहे हैं कि लोग भी तंग आके उन्होंने आखिर में बोली दे यार ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान ही के लोग हैं यहाँ पर। तो मैं अपने चैनल पे तो खूब क्रिटिसाइज करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू एलन मस्क because he is not a political person, he is not politician, he is a pure and hardcore businessman. एलन मस्क को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, और एलन मस्क को ना ही यूके में जाकर के अपनी कोई पॉलिटिकल सभा करनी है। एज अ सिटीजन उसने, या एज अ ह्यूमन नेचर, अगर उसने अपनी किसी बात को रखा है और सर्वे किया है, क्योंकि इस दुनिया का एक्स हैंडल उसके हाथ में है, और एक्स हैंडल के द्वारा जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो उसके पास डायरेक्ट भी आते होंगे, तो बेसिकली इट्स नॉट यूके ग्रूमिंग गैंग, इट्स पाकिस्तानी रेप गैंग इन यूके ग्रूमिंग फ्रीली। और यूके ग्रूमिंग गैंग के लिए मैं आज से सर्वे या मेरा रिसर्च नहीं कर रही हूँ। मुझे याद है प्रोफेसर एलेक्सिस जय ने जब पहली बार 2014 में इस बात को उठाया था, तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था कि इसको पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए और इस पर एक रिसर्च तो करनी ही चाहिए। तो जब प्रोफेसर एलेक्सिस जय ने जब 1997 से लेकर के 2013 का डेटा दिया था, तो अगर आप भी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो भी जाकर के उसको सही से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे याद है कि 1991 में भी एक द टाइम्स बोल करके, मैंने उसकी कटिंग भी रखी है, द मून शेडो बोल करके यूके में एक पेपर आया करता था, जिसमें भी यूके ग्रूमिंग गैंग के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जो 91 से लेकर के 1997 तक इस बात को लिख रहा था। और फिर प्रोफेसर एलेक्सिस जय ने 1997 से 2013 तक का पूरा डेटा दिया था। अब बात आती है कि ये बात फिर बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी।
बिल्कुल कहीं से भी नहीं उठ रही थी, बट सिंस लास्ट 2 वीक दिस इशू इज इन टॉप लिस्ट ऑन न्यूज। हर जगह जहां पर भी आप देखेंगी, जियो पॉलिटिक्स की जो बातें करता है या इंटरनेशनल न्यूज को जो फॉलो करता है या जो इंटरनेशनल टॉपिक्स को जो फॉलो करता है, उसके कान तक ये बात जरूर आ रही होगी। लेकिन आफ्टर एलन मस्क रेज दिस क्वेश्चन, रेज दिस इशू, ये बातें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई। ऑफकोर्स होनी थी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति ने सवाल उठाया है, एक ऐसे व्यक्ति ने ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क दिया है, जो, और वो भी इतने अप्रोप्रिएट तरीके से, जो इस दुनिया के एक्स हैंडल को ओन करता है, जो इस दुनिया के एक्स हैंडल को चला रहा है। अभी एआई का जमाना है, चीजें कोई छुपा नहीं सकता है। आज अगर मेरा फेस लेकर के कोई दूसरे का न्यूड शरीर अगर ऐड करता है, तो तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले बता देंगे कि ये बॉडी जो है वो नाजिया की नहीं है, लेकिन फेस नाजिया का है। या मेरी वॉइस को कोई अगर मॉडिफाई करके या अगर किसी दूसरे तरीके से दिखाएगा, तो तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बता देगा कि भाई ये जो है ये नाजिया की वॉइस नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी, आज का जमाना बहुत वास्ट और फास्ट हो चुका है। एआई ऐसा हो चुका है कि अगर आप किसी चीज को एक बार गूगल में सर्च करते हैं, वो बार बार आपको पॉपअप दिखाता है ना। तो यूके ग्रूमिंग गैंग इज नॉट परफेक्ट नेम, इट्स पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग इन यूके ग्रूमिंग फ्रीली। ठीक है, अब मैं इसको बहुत सारी चीजों से आपको बताना चाहूंगी। ये जो इस्लामिक रेपिस्ट होते हैं लुबना, आप जर्मन के एवरी डे आप जर्मनी का न्यूज देखिएगा, 4-5 2-3 पाकिस्तानी लौंडे लफंगे जो हैं वो अरेस्ट होते हैं। क्यों अरेस्ट होते हैं जर्मनी में? क्योंकि जर्मनी में रेप और मॉलेस्टेशन, ईव टीजिंग की जो क्राइम को है ना, बहुत सीरियस लिया जाता है, बहुत सीरियस। इवन इटली में मेलोनी के अंडर लीडरशिप बहुत सीरियसली लिया जाता है। और 99% टाइम पाकिस्तानी लफंगे ही अरेस्ट होते हैं। इवन 2 केसेस को तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और बहुत ज्यादा मैं वहां के चैनल पर मैंने कन्फ्रंटेशन और डिस्कशन पे एज अ पैनलिस्ट बैठी हूँ। वहां पर मैंने देखा कि जब वो अरेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी लड़का, तो वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये रेप की सजा होती है। एक तो मदरसे में पढ़ करके वो जर्मनी आया था, जो टैक्सी चलाता था, और वो टैक्सी वाला एक 11 साल की बच्ची को मोलेस्ट करता है और कहता है कि हमारे पाकिस्तान में इसको क्राइम नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ क्राइम नहीं माना जाता है। मुझे ऑफिसर को कह रहा है, मुझे नहीं पता था कि इट्स अ क्राइम, इट्स अ हीनियस क्राइम दैट आई डोंट नो। उसको फिर बताना पड़ा कि आप कंसेंशुअल करते हो तो ये क्राइम नहीं है, अगर आप विदाउट कंसेंशुअल करते हो तो ये क्राइम है, अगर आप कंसेंशुअल करके आप किसी माइनर के साथ करते हो तो भी ये क्राइम है, अगर माइनर बच्ची को आपने बहला फुसला करके मना भी लिया है तो भी ये क्राइम है, अगर वो कंसेंशुअल है तो भी ये क्राइम है, अगर लड़की माइनर है तो ये पाकिस्तानी लफंगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके पाकिस्तान में उन्होंने पहले हिंदुओं का रेप किया, हिंदू बहु बेटियों को 23% हिंदू और ईसाई उनको मिले, पंजाबीज मिले, बंगाली मिले, भर पेट उन्होंने लुंगी खोल करके रेप किया। और उसके बाद जब 1% हिंदू बच गए, लड़कियां भी कम हो गई, जवान बहुएं भी कम हो गई, तो अब फिरके के नाम पर पाकिस्तान में रेप होता है। अच्छा वो शिया है, उसकी बेटी का रेप करते हैं, अच्छा वो वहाबी है, उसकी बेटी का रेप करते हैं, अच्छा वो अहमदी है, उसकी बेटी का रेप करते हैं, अच्छा वो बोरी समाज वाली लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, उसके फिगर्स तो बहुत अच्छे, उसका रेप कर देते हैं, और कह देंगे कि वो तो फिरका अलग है ना, सुन्नी ही सिर्फ अच्छे होते हैं, सुन्नी ही सुन्नते रसूल वाले होते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए तो हम कर ही सकते हैं। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लामिक रेपिस्ट बनना इज अ वेरी इजी गेम। और अभी हालिया में एक इस्लामिक स्कॉलर ने साफ लफ्जों में बताया है कि अदर रिलीजन को ह्यूमिलिएट करने के लिए रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। इवन आई हैव दैट आर्टिकल, और ऐसे आर्टिकल्स को मैं सेव करके पेन ड्राइव में रखती हूँ, ताकि अगर कोई मौलवी मुल्ला मुझे टारगेट करेगा तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल और अरब की न्यूज में दिखाऊंगी कि देखो भाई मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इस्लामिक स्कॉलर बोल रही है। अब बात आती है कि बहुत लोग एलन मस्क को अभी टारगेट में ले रहे हैं। लुबना, एलन मस्क क्यों बीच में पड़ रहा है?
और ये सारे इस्लामिक रेपिस्ट ही हैं, सारे इस्लामिक रेपिस्ट है जो एलन मस्क को टारगेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क इंग्लैंड के बारे में क्यों बात कर रहा है, एलन मस्क यूके के बारे में क्यों बात कर रहा है, एलन मस्क जो बच्चों का अनल सेक्स हो रहा है, जो बच्चियों को फिजिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, इसमें एलन मस्क का क्या पार्ट है, एलन मस्क क्यों बोलेगा। अब बात आती है कि जिम्मेदार नागरिक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं होते, जिम्मेदार इंसान सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं होता है, जिम्मेदार हर वो इंसान होता है जो अपने आसपास की बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी और गंदगी को देख करके आवाज उठाए। आज मैं परसों की बात है, कल तो मैं पूरा दिन घर पे थी, परसों जब मैं निकली थी अपने काम के लिए, रेगुलर रूटीन के लिए, तो मैंने देखा पश्चिम बंगाल में एक बस जा रही है जिसके पीछे पाकिस्तानी झंडा था और उस पर 786 और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस थी। मैंने उसका फोटो खींचा और फोटो खींच करके मैंने बहुत सारे जगहों पर भेजा कि देखो भाई, बंगाल फरहाद हकीम के हिसाब से मिनी पाकिस्तान हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी पाकिस्तानी झंडा और 786 और बिस्मिल्लाह लिखा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हिंदू भी बैठ रहे हैं, क्रिश्चियन भी बैठ रहे हैं, सिख ईसाई भी बैठ रहे हैं, और बस के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के पिछाड़ में लिखना, ये कहाँ का इस्लामिक जस्टिफिकेशन आ रहा है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मैंने ये शेयर किया, बिल्कुल शेयर किया। इवन मैंने अरब में भी शेयर किया है ये चीज, और मुझे लगता है उसका रिपरकशन मेरे सामने आएगा। और ममता बनर्जी के दोस्तों, आशा करता हूं कि लुबना जैदी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय शेरनी नाज़िया इलाही खान ने मजहब के ठेकेदारों से लेके आसमानी किताब को मानने वालों को एक्सपोज किया और खासकर यूके में जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग चल रही है उनको पूरी तरह से नंगा करके रख दिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।